ज़ॉम्बी अपोकलिप्स ने दुनिया को एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा किया था जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जंग बन चुकी थी। दो मुसाफिर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, पर सवाल ये था, क्या वो बच पाएंगे या अनडेड उन्हें अपना अगला शिकार बना लेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है एक न्यूज रिपोर्ट के साथ। टीवी पर डॉक्टर, वैज्ञानिक और कमांडर दिख रहे थे जो अपनी पूरी कोशिश कर चुके थे, लेकिन आउटब्रेक अब उनके बस के बाहर था। वायरस तेजी से फैल रहा था और कंट्रोल के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इसी बीच हम देखते हैं एक छोटे लड़के ल्यूक को, जो घर में कार्टून देख रहा था। उसकी मासूमियत में अभी भी बाहर की दुनिया का अंधेरा नहीं घुसा था, लेकिन अचानक टीवी का सिग्नल कट हो गया और घर के आसपास हेलीकॉप्टर्स की तेज गूंज सुनाई देने लगी। ल्यूक ने घबराकर अपनी मां को ढूंढना शुरू किया। रास्ते में उसे अपनी छोटी बहन एबिगेल मिलती है, जो मजाक में उसे डरा देती है। दोनों बच्चे डर तो गए थे, लेकिन एक दूसरे को देखकर उन्हें थोड़ा सहारा मिला। टीवी के टूटे सिग्नल अब भी कुछ खबरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हर जगह एक्सीडेंट्स, अफरा तफरी और लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी ल्यूक और एबिगेल अपनी मां के पास पहुंचे, जो अपने हस्बैंड से फोन पर बात कर रही थी। फोन के उस पार डैड की आवाज में एक घबराहट थी। उन्होंने कहा कि सिचुएशन दिन ब दिन खराब हो रही है, उन्हें अभी के अभी सेफ जगह निकलना होगा। एबिगेल के डैड ने उसे एक ब्रेसलेट दिखाया जो स्पेशली उसके लिए बनवाया गया था। उस ब्रेसलेट पर उसका नाम लिखा था। डैड ने उस ब्रेसलेट को अपना वादा बनाकर कहा, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। एबिगेल की आंखों में आंसू आ गए, पर दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी जगी। उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी। सब कुछ जल्दी जल्दी बांधा जा रहा था। जैसे ही वो कार के पास पहुंचे, दूर से गनशॉट्स की आवाजें गूंज उठी। माँ दोनों बच्चों को गले लगाकर सामान लोड कर रही थी, पर उस पल ने सब कुछ बदल दिया। एक ज़ॉम्बी अचानक सामने आ गया। माँ को समझने का वक्त भी नहीं मिला और उस ज़ॉम्बी ने तुरंत माँ की गर्दन में दांत गड़ा दिए। खून हर तरफ छिटक गया। एबिगेल का दिल तेज धड़कने लगा। वो कार के नीचे घुस गई और उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा। ल्यूक ने हिम्मत दिखाई। वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी तरफ मुड़ गया और उस पर टूट पड़ा। एक ही झटके में उसने ल्यूक को भी काट डाला। ल्यूक चीख रहा था, दर्द में था। उसकी आवाज फट रही थी, एबिगेल! छोटी एबिगेल की आंखों के सामने उसका छोटा भाई धीरे धीरे मर रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए और उसी वक्त माँ, जो कुछ देर पहले खुद एक शिकार बनी थी, हिलने लगी। लेकिन अब वो उनकी माँ नहीं थी, वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसके चेहरे पर इंसानियत का एक भी निशान नहीं था। वो अपने ही बेटे की तरफ रेंगती हुई बढ़ने लगी, उसके मांस को चीर कर खा जाने के लिए। एबिगेल रोते हुए चिल्लाई, माँ प्लीज रुक जाओ! लेकिन उसकी बात का अब कोई असर नहीं था। ज़ॉम्बी माँ ने अपना रुख एबिगेल की तरफ कर लिया। उसने कार के नीचे से एबिगेल को खींच लिया। एबिगेल चीख रही थी, उसका हर पल मौत के साए में था। उस वक्त जैसे ही एबिगेल की माँ ज़ॉम्बी बनकर उसे खींच रही थी, अचानक एक आदमी वहां आ गया। उसने सीधा गोली चलाई और ज़ॉम्बी माँ को गिरा दिया। वो आदमी था केसस, इस कहानी का मेन लीड। एबिगेल अब भी कार के नीचे छुपी हुई थी। केसस ने आराम से उसके पास जाकर उसे बाहर निकाला। उसने एबिगेल को तसल्ली दी कि अब सब ठीक है। घबराई हुई एबिगेल उसके गले लग गई। उसे लगा अब वो सेफ है। केसस ने उसे अपनी बाहों में उठाया ही था कि तभी ल्यूक, उसका भाई, हिला। लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था, अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। एबिगेल का दिल टूट रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अपनी छोटी सी बेटी जैसी एबिगेल को बचाने के लिए केसस ने उससे कहा, आंखें और कान बंद कर लो। लेकिन छोटी सी एबिगेल सब कुछ देख और सुन रही थी। अगले ही पल एक गोली चली और ल्यूक गिर गया। एबिगेल ने अपनी आंखों के सामने छोटे भाई और माँ दोनों को खो दिए था। उसके नन्हे से दिल पर ऐसा जख्म पड़ा जो कभी नहीं भरा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। 10 साल बाद शहर अब बर्बाद हो चुके थे। जिंदगी का कोई निशान नहीं था, बस वीरान गलियां और टूटे मकान। एबिगेल अब बड़ी हो चुकी थी और अब भी केसस के साथ थी। दोनों जंगल में शिकार कर रहे थे। केसस ने एक हिरण को मारा और उसका शिकार किया। एबिगेल ने पास के पेड़ पर अपनी प्रेजेंस मार्क की। अचानक उसने एक अजीब सा एहसास किया, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने तुरंत अपनी गन उठाई और चारों तरफ नजर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात को दोनों ने अपना कैंप सेट किया। केसस ने सेफ्टी थ्रेड्स और बेल्ट्स लगाए, ताकि अगर कोई जानवर या ज़ॉम्बी पास आए तो आवाज से पता चल जाए। डिनर के बाद केसस मैप चेक कर रहा था और एबिगेल स्केच बना रही थी। रात के सन्नाटे में अचानक से बेल्स बजी। केसस तुरंत उठ गया, ध्यान से थ्रेड चेक किया और देखा कि कुछ अटका हुआ है। वो चुपके से घोड़े के पास गया, गन रेडी की ओर इंतजार करने लगा। तभी एक ज़ॉम्बी घूर कर आया, लेकिन उसके आने से पहले ही केसस ने गोली चला दी। ज़ॉम्बी गिर पड़ा। एबिगेल भी जाग गई। दोनों ने समझ लिया कि अगर एक ज़ॉम्बी यहाँ है तो उसका झुंड भी आसपास ही होगा। दोनों ने अगली ही सुबह एरिया छोड़ने का फैसला किया। सुबह वो घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ते में भी केसस एबिगेल को ट्रेनिंग देता है। फिर उनकी नजर एक दूर खड़ी कार पर पड़ती है। दोनों तुरंत घोड़ों से उतरते हैं और गन्स पॉइंट कर देते हैं।
उन्हें दिखाई देता है एक आदमी जो कार के अंदर गन लेकर बैठा था। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। केसस और एबिगेल स्कोप से सब कुछ देख रहे थे। उस वक्त एबिगेल ने बिना सोचे समझे गोली चला दी, लेकिन गोली ज़ॉम्बी को नहीं लगी, सीधी उस आदमी को लग गई। आदमी जख्मी हो गया और ज़ॉम्बी ने उसे चीर फाड़ कर खत्म कर दिया। एबिगेल का चेहरा पीला पड़ गया। केसस ने गुस्से में उसे डांटा। उसकी जल्दबाजी ने एक इंसान की जान ले ली थी। फिर दोनों कार के पास गए। आदमी जमीन पर पड़ा था, बस कुछ पल की जिंदगी बची थी। केसस उसके पास गया और एबिगेल को कहा, कार चेक करो। एबिगेल अंदर गई और केसस ने उस आदमी की आखिरी पीड़ा खत्म करने के लिए एक तीर उसके सीने में उतार दिया। उसके जूते निकाल कर ले लिए। एबिगेल कार के अंदर बैठी थी। तभी एक रेडियो कॉल आया। एबिगेल उसे उठाकर जवाब देना चाहती थी, लेकिन केसस ने मना किया और कहा, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। वो दोनों निकलने ही वाले थे कि अचानक 3 और गाड़ियां वहां आ गईं। कार से लोग बाहर निकले और उन्होंने एबिगेल और केसस पर गन्स पॉइंट कर दी। एक लड़की ने उनकी तलाशी ली और जूते मिल गए। ग्रुप लीडर गुस्से में आ गया और उन्हें मारने का फैसला कर लिया। एबिगेल बोलने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी उस पर गन तान देता है। केसस तुरंत रिएक्ट करता है, उस आदमी का गन छीनकर ग्रुप की तरफ घुमा देता है। तभी एक प्रेग्नेंट वुमन मेगन कार से बाहर आती है। उसने हाथ उठाकर केसस को शांत किया और कहा, हम एबिगेल को कुछ नहीं करेंगे। अचानक हर तरफ से ज़ॉम्बीज आ गए। उनकी गूंजती हुई गरज से जमीन कांप उठी। ग्रुप ने तुरंत अपने वेपन्स उठाए और फायरिंग शुरू कर दी। गोली की आवाज, चीखने की आवाज और ज़ॉम्बीज के कराहने की आवाज एक साथ गूंज रही थी। लेकिन फिर भी कुछ ज़ॉम्बीज ग्रुप के लोगों पर टूट पड़े। उनमें से लीडर को भी उन्होंने धर लिया। उस वक्त केसस ने तुरंत फैसला लिया। उसने एबिगेल, मेगन और डेविड को एक कार में बिठाया और इंजन स्टार्ट करके भागना शुरू किया। एक ज़ॉम्बी तेजी से कार की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन केसस ने उसके सिर पर गोली चला दी। जैसे ही कार तेज भागने लगी, एक ज़ॉम्बी छलांग मारकर कार की छत पर आ गया। एबिगेल का दिल थर्रा गया, लेकिन केसस ने स्टीयरिंग संभालते हुए उस ज़ॉम्बी को जोर से झटका दिया और रास्ते पर गिरा दिया। जो ज़ॉम्बी उनके लीडर को मार चुका था, उसने देखा कि एक औरत ज़ॉम्बी भी केसस की गोली से खत्म हो गई है। उसकी कराह में गुस्सा था, जैसे वो उन सबका असली लीडर हो। केसस, एबिगेल कार में वहां से निकल गए थे और उनके साथ थे मेगन और डेविड। उन लोगों की जान मुश्किल से बच पाई थी। मेगन और डेविड अपना परिचय देते हैं और उनमें बातें होती हैं। अब वो आगे कहाँ जाएंगे, पर उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। रास्ते में जाते जाते केसस की कार खराब हो गई। इंजन बंद हो चुका था और उनके पास वक्त कम था। मजबूरी में सबने कार छोड़ दी और जो कुछ सामान था वो लेकर पैदल निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स चेक की और आखिर एक जगह रात गुजारने का फैसला लिया। अंदर आकर उन्होंने बिल्डिंग को देखा। फिर एबिगेल बाथरूम में जाकर खुद को साफ करती है। उसे दुख हो रहा था कि उसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। बाद में सबने साथ में खाना खाया। केसस ने सेफ्टी के लिए बॉम्ब फिट कर दिया ताकि अगर ज़ॉम्बीज पास आएं तो उन्हें तुरंत खबर मिल जाए। लेकिन इसी शांति के बीच केसस और एबिगेल के बीच एक बहस हो गई। एबिगेल उदास हो गई और चुपचाप रूफटॉप पर बैठकर ड्राइंग करने लगी। तभी दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज उनकी छोड़ी गई कार तक पहुंच गए। वो ग्रुप को ढूंढने में लगे थे। बिल्डिंग के अंदर केसस और डेविड अब भी जागे हुए थे। दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन तभी डेविड को अपने पाँव में एक अजीब सी दर्द महसूस हुई। उसने इसे इग्नोर कर दिया, पर वो दर्द एक बड़ी चीज की निशानी थी। रात शांत गुजर गई। सुबह होने से पहले एबिगेल अभी भी रूफटॉप पर थी जब उसने एक गूंजती हुई ज़ॉम्बी की कराह सुनी। उसके होश उड़ गए। जल्दी से नीचे भागी, लेकिन सामने एक ज़ॉम्बी आ खड़ा हुआ। एबिगेल ने हिम्मत दिखाई। उसने तुरंत उसे खत्म कर दिया, लेकिन फिर एक और ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ा। एबिगेल ने उसे भी मारा, पर कुछ देर में वो दोबारा उठ गया। एबिगेल की सांसें तेज चलने लगीं। वो सीधी सीधी ऊपर भागी और ज़ॉम्बी उसके पीछे। डर से, गुस्से से वो एक टूटे हुए शीशे की खिड़की से कूद गई। ज़ॉम्बी भी पीछे कूद गया, पर नीचे गिरकर खुद बाहर जा गिरा। इसी वक्त केसस आ गया और एबिगेल को संभाल लिया, लेकिन उनके सामने एक और खतरा था। एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा था और तभी एक ज़ॉम्बी ने सेफ्टी थ्रेड ट्रिगर कर दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ, बम फटा और आसपास के ज़ॉम्बीज उड़ गए। लेकिन इस धमाके ने उनके लीडर को और ज्यादा गुस्से से भर दिया। अब आप सोच रहे होंगे केसस और बाकी कहाँ गए? वो बिल्डिंग छोड़कर निकल गए थे। रास्ते में चलते चलते एबिगेल को एक जगह पहचान में आई। उसने कहा कि ये एयरपोर्ट के पास है। मेगन और डेविड के चेहरे पर खुशी चमक उठी, लेकिन केसस शक में था। उसने कहा, एयरपोर्ट तो सालों से बंद पड़ा है। फिर भी ग्रुप ने फैसला किया कि एयरपोर्ट तक जाना ही है। सफर में उन्हें एक बिल्डिंग में एक कार दिखी। जैसे ही वो चेक करने गए, उन्हें एक इन्फेक्टेड आदमी मरा हुआ मिला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला कि उसी बिल्डिंग में एक औरत और कुछ बच्चे छुपे बैठे थे। केसस और एबिगेल ने सप्लाईज कलेक्ट की और उन्हें एक व्हील चेयर भी मिली। उस पर मेगन को बिठाकर वो सब आगे बढ़े। एयरपोर्ट तक पहुंचकर उनके सपने बिखर गए। केसस सही था, वहां एक भी हवाई जहाज नहीं था। केसस को लग रहा था कि यहाँ आना एक बड़ी गलती थी।
लेकिन तभी डेविड गुस्से में आने लगा और मेगन ने उसे शांत किया। एबिगेल ने एक पुराना हैंगर दिखाया जो कभी उसके फादर का था। वो सबको वहां ले गई और जैसे ही उसने ताला खोला, अंदर एक हवाई जहाज था। सबके चेहरे पर एक छोटी सी उम्मीद लौट आई। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि प्लेन बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था और उसमें रिपेयर्स की जरूरत थी। डेविड ने जिम्मेदारी उठाई और मेगन के साथ मिलकर प्लेन ठीक करना शुरू किया। तभी केसस और एबिगेल घर के अंदर गए। एबिगेल को वहां पुरानी फैमिली फोटोज मिली। फोटोज देखकर उसके इमोशंस बाहर आ गए। फिर वो केसस के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर गई। वहां से बाइनोक्यूलर्स से देखते ही उनके होश उड़ गए। ज़ॉम्बीज उस तरफ बढ़ रहे थे। दोनों ने तुरंत अपने सामान उठाए और प्लेन की तरफ दौड़ लगाए। प्लेन अभी तक पूरा रिपेयर नहीं हुआ था, फिर भी सब उसमें चढ़ गए। तब तक ज़ॉम्बीज पहुंच गए। केसस ने अपनी गन निकाली और कुछ ज़ॉम्बीज को गोली से गिरा दिया। प्लेन किसी तरह स्टार्ट हुआ। एबिगेल इंजन्स को चलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ज़ॉम्बीज उनके पीछे लग गए थे। कुछ तो प्लेन पर चढ़ने लगे। एक ज़ॉम्बी ने दरवाजा तक खोल दिया और केसस पर हमला कर दिया। लेकिन केसस ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत उसे गोली मार दी। प्लेन आसमान में उड़ा तो सबने चैन की सांस ली। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही देर में प्लेन तेज हिलने लगा। इंजन फेल हो गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। कुछ दूर जाकर प्लेन जंगल में क्रैश हो गया। किस्मत से सब जिंदा बच गए थे। फिर वो होश में आए। बाहर निकलने के बाद उन्हें एक रेलवे स्टेशन मिला। रात भर के लिए उन्होंने एक ट्रेन में रहने का डिसाइड किया। रात को मेगन एक कंपार्टमेंट में सो गई। डेविड एक लालटेन लेकर दूसरे कंपार्टमेंट में चला गया। कुछ देर बाद मेगन उठती है। उसे भूख लग रही थी। वो केसस के पास गई। वहां केसस जाग रहा था। मेगन ने खाना खाया और शुक्रिया कहने के लिए केसस को एक हैंडमेड क्रोशे गिफ्ट दिया। दोनों बातें करने लगे। पर तभी दूसरी तरफ डेविड अपने साथ एक जंग लड़ रहा था। उसके हाथ में गन थी। वो अपने सर पर रखकर ट्रिगर दबाने ही वाला था, लेकिन उसने देखा उसके पैर की नसें बदल रही थीं। उस पर ज़ॉम्बी काट चुका था और वो इससे पहले मरना चाहता था कि वो खुद एक ज़ॉम्बी बन जाए। उसने अपनी इन्फेक्टेड लेग का बैंडेज बाहर फेंक दिया। रात निकल गई। सुबह सबने ट्रेन छोड़ी। शाम तक डेविड की हालत और खराब होने लगी। केसस ने उसके पैर की इंजरी देख ली और समझ गया कि डेविड ज्यादा दिन इंसान नहीं रहेगा। लेकिन उसे मारने की हिम्मत केसस अभी नहीं कर पाया। थोड़ी दूर उन्हें एक खेत दिखा जिसमें एक घर था। अंदर कोई रहता था। केसस दरवाजे तक गया। तभी घर की लाइट्स ऑन हो गईं और एक आवाज आई, कौन हो तुम? एबिगेल ने जवाब दे दिया, जबकि केसस ने मना किया था। दरवाजे से एक आदमी निकला, गन लेकर। उसका नाम था नॉर्टन। नॉर्टन ने सबको कहा, अपने वेपन्स एक चेस्ट में डालो। जब सब अनआर्म्ड हो गए, नॉर्टन उन्हें अपने घर ले गया। घर में एक ड्राइंग बनी थी, एक मैकेनिकल हैंड स्ट्रक्चर की। इससे लगा कि वो साइंटिस्ट होगा, लेकिन असल में वो एक इंजीनियर था। डिनर के वक्त केसस ने कैजुअली नॉर्टन की वाइफ के बारे में पूछा, लेकिन नॉर्टन चुप हो गया। डिनर के बाद नॉर्टन ने ड्रिंक्स दी। सब नॉर्मल बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि नॉर्टन ज़ॉम्बीज को सपोर्ट करता है। इसी वक्त डेविड की कंडीशन और खराब हो गई। वो वॉशरूम में गया। वहां उसने अपनी नसों को ट्रांसफॉर्म होते देखा। जब वो वापस आया, सब लोग बेहोश पड़े थे। नॉर्टन सामने था, उसके हाथ में एक मैकेनिकल डिवाइस। पता चला नॉर्टन ने उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। डेविड ज़ॉम्बी बनने के एज पर था। नॉर्टन ने अपनी डिवाइस यूज की जो इन्फेक्टेड पर काम करती थी और उसने डेविड को कंट्रोल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर ज़ॉम्बीज पहुंचे, जिनका लीडर भी था। उसने डेविड का फेंका हुआ बैंडेज सूंघ लिया और सीधा नॉर्टन के घर की तरफ निकल गया। घर के अंदर नॉर्टन ने सबको बांध दिया और तभी उसने एक ज़ॉम्बी वुमन को रिलीज किया, जो असल में उसकी वाइफ थी। उसने डिवाइस के थ्रू उसे कंट्रोल किया, लेकिन डेविड ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को आजाद कर लिया। उसने ज़ॉम्बी वुमन से लड़कर उसे मार दिया और अपने साथियों को छुड़वाया। नॉर्टन तुरंत भाग गया। केसस और बाकी लोगों ने जल्दी से कार कीज उठाई और घर से भाग निकले। नॉर्टन और उसकी ज़ॉम्बी वाइफ उनके पीछे आ गए। ऊपर से ज़ॉम्बीज भी उनके आसपास पहुंच गए। सब कार में बैठे। केसस ड्राइवर सीट पर था। ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे थे। रोड पर घूमता हुआ मौत का तूफान था। इसी दौरान मेगन को लेबर पेन शुरू हो गए। केसस ने कार रोक दी और सबसे कहा कि निकल जाओ। उसने अपनी गन उठाई, ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसाईं और फिर डेविड को पीछे छोड़कर मेगन और एबिगेल को लेकर भाग गया। डेविड ने ज़ॉम्बीज के खिलाफ पूरी हिम्मत से लड़ना शुरू किया। हर एक ज़ॉम्बी को वो मार रहा था, हर एक अटैक का जवाब दे रहा था। पर ज़ॉम्बीज का लीडर, एक पावरफुल और रुथलेस फिगर, आखिरकार उसे मार ही देता है। डेविड की जान जाती है, लेकिन उसके एफर्ट्स ने उसके दोस्तों की जान बचाई। वो एक हीरो की तरह मरा। वो लोग अब किंग हार्बर के समंदर के किनारे पहुंच गए। एबिगेल ने मदद के लिए चिल्लाया और लाइट फोकस उन पर पड़ी। गार्ड्स ने तुरंत गन पॉइंट की, लेकिन फिर उन्होंने बोट भेज दी ताकि सब सेफ एस्केप कर सकें। बोट पर सवार होकर सब ज़ॉम्बीज को पीछे छोड़कर निकल गए। ज़ॉम्बीज का लीडर अपने फॉलोअर्स को रोकता है, अब उनका पीछा नहीं करना। किंग हार्बर में मेगन को लेबर के लिए ले जाया गया और केसस और एबिगेल को इन्फेक्शन के लिए चेक किया गया। रात गुजर गई और सुबह
नॉर्टन जंगल में ज़ॉम्बीज के बीच नजर आया। किंग हार्बर में केसेस कॉलोनी के हेड जॉर्ज से मिले। दोनों अपना परिचय करते हैं और तभी एक हैंडसम लड़का रॉड्रिक दिखा जो एबिगेल को देख रहा था। एबिगेल ने उसको नोटिस किया। उसके बाद केसेस और एबिगेल बाहर निकल गए। केसेस ने कहा कि वो अगले सुबह यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन एबिगेल ने कुछ अलग ही बिहेवियर दिखाया। रॉड्रिक की वजह से एबिगेल रूड हो गई और अपनी मर्जी से काम करने लगी, जो केसेस के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उसने हमेशा एबिगेल को प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथन किया था। एबिगेल का ऐसा बिहेवियर केसेस को अच्छा नहीं लगा। फिर मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया और अपनी लास्ट ब्रीड्स में केसेस से प्रॉमिस लिया कि वो उस बेटी होप का ख्याल रखेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने एबिगेल और बिल का ख्याल रखा था। मेगन ने केसेस को एक लॉकेट दिया और बेबी को क्रोशे ब्लैंकेट में लपेट दिया जो मेगन ने बनाई थी। नैन्सी ने बेबी को फीड करने का काम संभाला। जंगल में ज़ॉम्बीज ने नॉर्टन पर अटैक किया, लेकिन उसने अपनी मशीन से उन्हें कंट्रोल किया। किंग हार्बर में 2 आदमी लड़ रहे थे, बड़े क्राउड के बीच, इंक्लूडिंग एबिगेल और रॉड्रिक। रॉड्रिक ने एबिगेल को एक पार्टी में ले गया जहां वो म्यूजिक और डांस एंजॉय कर रही थी, जबकि केसेस अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होप के साथ बैठकर लॉकेट को बॉक्स में रखता है। बाद में रॉड्रिक एबिगेल को किंग हार्बर के बेसमेंट ले जाता है, जहां वो एक रिमोट कंट्रोल दिखाता है। ये प्लान बी का पार्ट था। अगर ज़ॉम्बीज किंग हार्बर में घुस आए, ये रिमोट माइंस डिटोनेट कर देगा और पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। प्लान ए के बारे में अभी थोड़ा सस्पेंस है। बेसमेंट में एक टनल डोर भी था जो डायरेक्टली बोट टाउन से कनेक्ट करता था, ताकि सब सेफ एस्केप कर सकें। एबिगेल टनल देखकर एक्साइटेड हो गई। रॉड्रिक और एबिगेल बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और रॉड्रिक पूछता है कि क्या एबिगेल और उसका फादर उनके साथ रहेंगे। एबिगेल सच बताती है, केसेस उसका फादर नहीं है। सुबह नॉर्टन ज़ॉम्बीज का बड़ा ग्रुप लेकर किंग हार्बर में आ गया। ज़ॉम्बीज तुरंत अटैक कर देते हैं और किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिलता। बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। एबिगेल और रॉड्रिक फाइट में शामिल होते हैं और केसेस बेबी होप के साथ केओस में नेविगेट कर रहा था। वो नैन्सी से एबिगेल के लिए मदद मांगता है। नैन्सी बेबी को ले लेती है। केसेस फिर एबिगेल को ढूंढ रहा था। एक ज़ॉम्बी गर्ल्स के पास गया जिसकी अम्मो खत्म हो चुकी है, लेकिन सही समय पर केसेस ने आके उसे मार दिया। एबिगेल ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रही थी। जब केसेस वहां आया, वो उसके पास भागती है और केसेस को हग कर लेती है। ज़ॉम्बीज बहुत पास आ चुके थे। एबिगेल और केसेस गिर जाते हैं, तभी एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक करता है, लेकिन केसेस ने उसे तुरंत शूट कर दिया। नॉर्टन वहां आया और सारे ज़ॉम्बीज एक जगह गैदर हुए। नॉर्टन केसेस को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केसेस भी उसे टफ फाइट दे रहा था। केसेस ने नॉर्टन की मशीन डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ज़ॉम्बीज फ्री हो गए थे। वो नॉर्टन के ही खिलाफ हो गए। पहले उसकी ज़ॉम्बी वाइफ अटैक करती है, फिर ज़ॉम्बीज मिलकर नॉर्टन को तोड़ देते हैं, विच ही डिजर्व्ड। केसेस और एबिगेल वहां से फ्ली करते हैं, पर ज़ॉम्बी लीडर एबिगेल का फादर उनका पीछा कर रहा था। केसेस ने स्वॉर्ड से अटैक किया और तभी एबिगेल ने भी नोटिस किया कि ज़ॉम्बी ने एक ब्रेसलेट पहना है जो उसके फादर का था। उनकी फैमिली फोटोज भी गिरती है। एबिगेल को सारा सच समझ में आ गया था कि ये ज़ॉम्बी उसका फादर है जो एस्केप नहीं कर पाया और इन्फेक्ट हो गया। केसेस एबिगेल को उठाकर फ्ली करता है। सब बोट टाउन पहुंच गए थे। रॉड्रिक वहां वेट कर रहा था ताकि एबिगेल और केसेस किंग हार्बर को ब्लो कर सकें। एबिगेल केसेस को टनल में ले जाती है। रॉड्रिक रिमोट प्रेस करता है और किंग हार्बर एक ही ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लास्ट में एबिगेल के मेमोरीज वाला बैग भी खत्म हो गया। बोट टाउन में सब सेफ हैं और किंग हार्बर एक्सप्लोड होता हुआ देख रहे हैं। तभी जॉन इन्फेक्टेड गन के साथ आता है और सबको थ्रेटन करने लगता है। केसेस ट्राई कर रहा था कि जोन काम डाउन हो जाए, पर ज़ॉम्बी लीडर एबिगेल का फादर जॉन पर अटैक कर देता है। सब घबराकर भागते हैं। केसेस ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है। एबिगेल ये पूरा सीन देख रही थी। फियर्स बैटल शुरू होता है। एबिगेल का ज़ॉम्बी फादर वर्सेस केसेस। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। एबिगेल ने रोते हुए गन उठाया। ज़ॉम्बी और केसेस दोनों पर पॉइंट कर दिया। ज़ॉम्बी ने केसेस के आर्म को बाइट कर लिया, लेकिन ब्रेसलेट की वजह से केसेस बच गया। एबिगेल ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर शूट कर दिया। ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट था, पर एबिगेल ने ब्रेवरी दिखाई। फिर वो केसेस के पास भागती है और उसे हक कर लेती है। अब सब ज़ॉम्बीज से फ्री थे और नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। नैन्सी बेबी होप को केसेस के पास ले आती है और वो अपनी नई जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिल्म यही एंड हो जाती है।